सब कुछ क्लियर है, जल्दी से अपना कीमती रिप्लाई कर दीजिएगा। ऑल ओके, कहीं से कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी तो नहीं है? उसके बाद आपके सेशन की शुरुआत हो जाएगी। तो जल्दी से आप सभी लोग अपना-अपना कीमती रिप्लाई कर दीजिएगा। समीरा परवीन जी गुड मॉर्निंग, सोनी कुमारी गुड मॉर्निंग, नीलम तनु कुमारी गुड मॉर्निंग, नाज़नी परवीन गुड मॉर्निंग, सुहानी मिश्रा, चलिए गुड़िया कुमारी, अंजलि कुमारी, आप सभी लोगों को गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। 5-7 मिनट हम लोगों ने ऑफलाइन वाले मित्रों का इंतजार किया। एक लोग तो उपस्थित हुए हैं, बाकी लोग उपस्थित नहीं हुए हैं। चलिए, तो जल्दी से आप सभी लोग अपना-अपना कीमती रिप्लाई अवश्य कर दीजिएगा। जी सर, ऑल ओके है। तो आइए शुरुआत करते हैं हम लोग अपने सेशन का। आज हमारा सोमवार है और सोमवार, मंगलवार, बुधवार को हम लोग गणित पढ़ते हैं। धीरे-धीरे हो सकता है कि जब हमारा टॉपिक उतना ऑलमोस्ट कवर हो जाएगा, तो कोई अन्य विषय भी हम लोग यहाँ पे प्रारंभ करने का काम करेंगे। आज हमारा कितना नंबर क्लास है? तो हमारा है क्लास नंबर 19। आज हमारा क्लास नंबर 19 है और इस 19 नंबर क्लास में मैंने आपको दिया था होमवर्क बनाने के लिए। कितना नंबर क्लास है? तो क्लास नंबर आपका 19 है और 19 में मैंने आपको दिया था होमवर्क बनाने के लिए और मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोगों ने अपना-अपना होमवर्क जो है अवश्य बनाने का काम किया होगा। आपका होमवर्क कल ही अपडेट हो गया था और जैसे ही आपका होमवर्क अपडेट होता है तो आपके पास चला गया होगा एक मैसेज कि आपका होमवर्क क्या हो गया? अपडेट हो गया। और रेशियो का आपका होमवर्क था, जो टॉपिक हम लोग पढ़ने का काम कर रहे थे उसी रेशियो टॉपिक का आपका होमवर्क था। 10-12 प्रश्न रहे होंगे आपके होमवर्क में और वो सारा प्रश्न आप लोगों को बनाना था। उसमें जितने भी प्रकार के प्रश्न होंगे वो सभी प्रकार मैंने आपके इस क्लास में आपको पढ़ाने का काम कर रखा है। ऐसा एक भी सवाल आपका नहीं होगा जो आपके इस क्लास से बाहर का रहा होगा। सर मुझे होमवर्क नहीं मिला, कोई बात नहीं है, होता है। जब इंसान होमवर्क नहीं बना पाते हैं तो उनको होमवर्क नहीं मिलता है। पर मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि गुड़िया जी आप झूठ बोल रही हैं, आप अपने जगह पे सही होइएगा, परंतु होमवर्क जो है आपका कल ही अपडेट हो गया था। और ये जो आप लाइन कह रही हैं कि हमें होमवर्क नहीं मिला, इस लाइन से कहने से पहले आपका जहाँ पे रेशियो का वीडियो दिखता है उसी के नीचे में एक फोल्डर है जिसका नाम क्या है? PDF होमवर्क। तो जब भी आपको कहा जाए क्लास में कि आपको होमवर्क मिलेगा तो एक बार आपको अपने इस फोल्डर को खोल के अवश्य देखना चाहिए, ठीक है। चलिए, मैं सारा होमवर्क बना ली हूँ, वेरी गुड। तो आइए सबसे पहले आपकी जहाँ भी आस्था हो, जहाँ भी आपकी विश्वास हो, एक बार आप ईश्वर को याद कर ले कि हे ईश्वर, आप जहाँ भी हैं अपनी असीम कृपा हम सब पे बनाए रखें ताकि आने वाले दिनों में हम सभी का परिणाम बेहतर नहीं बेहतरीन निकल कर आए। यही ऊपर वाले से प्रार्थना है, यही ऊपर वाले से दुआ है। इसी प्रार्थना और दुआ के साथ चलेंगे हम लोग अपने होमवर्क के सेक्शन की तरफ। और हो सके तो बीच में आपका एक क्लास मैं देख लेता हूं ऑफलाइन का क्या सिनेरियो है, उसके बाद आपके बीपीएससी का एक पूर्ण रूप से रोड मैप हम लोगों ने कल बैठ के बोला ही था आपको कि संडे को हम लोग बैठ के मीटिंग वगैरह कर लेंगे। तो बीपीएससी का पूर्ण रोड मैप हम लोग जुलाई से अगस्त के अकॉर्डिंग बनाए हैं और जुलाई से अगस्त के अकॉर्डिंग हम लोग को कम से कम 250 से 350 क्लास चाहिए। ये सिर्फ थ्योरिकल पार्ट की बात हो रही है। फिर हमारा प्रैक्टिस सेट जो है अलग चाहिए। तो पूरा रोड मैप का वीडियो आपके साथ में आ जाएगा और जो भी आप पढ़ रहे हैं, जितना भी चीज़ आप पढ़ रहे हैं, तो ये क्लास आपका उसी हिसाब से चलेगा। और जब क्लासेस का समय थोड़ा सा बढ़ेगा तो हर व्यक्ति अपने समय के अनुसार क्या करता है? परफेक्ट चीज़ों को डिलीवर करने का काम करता है। ऑफलाइन के साथ में क्या सिनेरियो है? एक लोग हैं एक्टिव, मैं खुलकर हर चीज़ बोलता हूँ, जो भी लोग ऑफलाइन वाले इसमें है, हम कमेंट से देख रहे हैं, तो मेरा बात एक सुन लीजिए कि अगर आप यहाँ पर पढ़े होइएगा तो आपको पता होगा कि हमारा पैसा से कोई मतलब नहीं रहता है। आपका पैसा और पेमेंट हमको मतलब नहीं रहता है। हम उससे भी ज़्यादा बड़े स्तर पे काम करते हैं आपके विश्वास के लिए कि आप एक ट्रस्ट के साथ यहाँ पर आते हैं पढ़ने और हम कोशिश करते हैं कि आपका ये ट्रस्ट ना टूटे, क्योंकि एक बार आपका ट्रस्ट टूटेगा तो आप 5 लोगों को अवश्य बता दीजिए कि ना वहाँ पे नहीं पढ़ना है, काम हमारा क्या होगा था, बिगड़ गया था। क्योंकि जैसा आप व्यवहार बनाएंगे वैसा ही व्यवहार दूसरे व्यक्ति के मुंह से आपके प्रति वैसा ही निकलेगा।
तो सबसे पहला काम होता है ट्रस्ट पे। तो ट्रस्ट पे अगर आप लोग नहीं आइएगा और एक व्यक्ति एक्टिव रहेंगे, बाकी लोग सोए रहिएगा, और जब आप क्लास में पढ़ने आइएगा उस समय आप मुंह बनाइएगा और आपके मुंह से पता चल रहा है आपको चीजें समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। जहां पर एक व्यक्ति रिप्लाई करेगा और बाकी 5 व्यक्ति देखकर मुंह ताकेगा, तो वहां पर शिक्षक को क्या लगता है कि जरूर हमारे टॉपिक में क्या रह गया, कमी रह गया, जिस कारण से सामने वाला रिप्लाई नहीं दे पा रहा है। तो ऐसा अगर सिनेरियो है तो हम बीपीएससी ऑफलाइन बैच को ही बंद कर देंगे। इस चीज को ध्यान में रखिएगा। तो हम लोग को बहुत सुविधा हो जाएगा पढ़ाने में, बहुत सारा सुविधा हो जाएगा। इसलिए हम 10 साल से सिर्फ ऑनलाइन पढ़ाते हैं। ऑफलाइन में क्या है, बहुत तरह का मगजमारी होता है। तो अगर ऐसा आपका सिनेरियो रहेगा, कल आपका मंगलवार है, या तो कल से आप लगातार हो जाइए, और नहीं तो इस शुक्रवार के बाद हम ऑफलाइन को कर देंगे बंद। फिर अपना क्लास चलते रह जाएगा, आप पढ़ते रहिए, जहां से भी आपको पढ़ना है आप पढ़ सकते हैं। चलिए चलते हैं हम लोग अपने होमवर्क की तरफ। चलिए, वेरी गुड। सबसे पहला प्रश्न ये हम लोग अपने क्लास में ही क्या किए थे, पढ़ने का काम किए थे, पढ़े थे ना। कहता है कि 1210 रुपए को ए बी सी के बीच विभाजित किया गया। तो ए अनुपात बी 5:4 है, बी अनुपात सी 9:10 हो तो सी को मिलता है। अब ऐसा प्रश्न बनाने के लिए हम लोगों ने किस तरह से बनाने का काम किया था, जरा बताने का काम कीजिए। अब बनाए हैं होमवर्क, दिखाइए जल्दी से। आप सभी लोग अपने अपने होमवर्क का कॉपी ओपन कर लीजिए। जो भी लोग ऑनलाइन भी पढ़ रहे हैं, जो लोग ऑफलाइन भी पढ़ रहे हैं, सभी लोग अपने अपने हिसाब से क्या कीजिए, चीज़ों को ओपन कर लीजिए, ताकि आप अपने उस कॉपी में देखने का काम कर सकें, समझने का काम कर सकें। अच्छा, इस प्रश्न को बनाने के लिए सबसे पहला हमारा अप्रोच कैसा होना चाहिए? क्या यहाँ से हम लोग C का मान निकालेंगे पहले, या डायरेक्टे बना देंगे? तो जब आप बनाइएगा तो पहले आपने लिखा होगा। कैसे लिखा होगा तो आप याद कीजिए, मैंने आपको डायरेक्ट हाथ से लिख लिख के बनवाया होगा। कैसे कि A अनुपात B अनुपात C। ए बी हमारा कितना है, तो ए बी है हमारा 5:4, और बी सी कितना है हमारा 9:10। अब यहीं पर आपको हम सिखाए थे कि जब इसके बाद कुछ नहीं है तो क्या हो जाएगा 4, और इससे पहले क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। अब हम लोग ए बी सी निकाल देंगे, क्या हो जाएगा 9 पचे बताइए 45, 9 चौके 4 दहाई के। ये क्या कटने वाला है किसी से? तो आप कहिएगा कि हाँ गौरव 3 से कटेगा। 15 मरतबे नहीं कटेगा, नहीं ना कटेगा, किसी से भी हमारा ये नहीं कटेगा। 45 तो कटेगा, 36 तो कटेगा, परंतु 40 हमारा नहीं कटेगा। 36-40 कटेगा तो 45 नहीं कटेगा, 45-40 कटेगा तो हमारा 36 नहीं कटेगा। तीनों कटना चाहिए। तो यहां से हमें क्या पता चल गया कि सी का जो हमारा हिस्सा है सो कितना है, तो सी का हिस्सा है 40। चलिए यहां तक क्लियर है। अब कहता है कि 1210 रुपए को ए बी सी के बीच विभाजित किया गया। तो 1210 रुपया के लिए हमें एक इकाई निकालना पड़ेगा। तो ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना है 1210 रुपए। ए बी सी का मतलब क्या हो गया 45 प्लस 36 प्लस 40 कितना है 1210। जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 40, 40 80, 5 85, 85 या 6 91, 91 या 30 कितना हो जाएगा 121 है 1210 रुपए के बराबर। तो एक यूनिट, हम आपको क्लास में यूनिट का कंसेप्ट समझाए थे, कितना हो जाएगा 1210 बट्टे 121। काटेंगे कै मरतबे कटेगा 10 मरतबे। तो एक यूनिट का मतलब कितना हुआ 10। तो सी का हमारा कितना है था, तो सी था हमारा 40 यूनिट। कितना हो जाएगा 40 गुने 10 400। कितना हो जाएगा 400। ऑप्शन में है क्या, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। आप बनाए थे नहीं बनाए थे, काहे नहीं बनाए थे? चलिए ठीक, 400 रुपए इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अब आप या तो इस तरह से सी को निकाल के बनाइए, नहीं तो लोग एलसीएम लेके भी क्या करता है, बनाने का काम करता है। जैसे कि 5, 4, 9, 10 सबका हम लोग क्या कर लेंगे, एलसीएम लेके। तो जो पैटर्न आपके माइंड में सेट हो गया हो उसी को क्या कीजिए, उपयोग कीजिए, नया कुछ लगाने का काम नहीं करना है। अब इसी पैटर्न पे आपका अगला सवाल है, जैसे कि देखिए कहता है 1980 रुपए को ए बी सी में बांटा गया, जहां पर हम लोग क्या करेंगे, ए बी सी, ए बी कितना है हमारा 2:3 है और बी सी है हमारा 4:5। अब सिंपल सा हम लोग समझे हुए हैं, बाद में क्या होगा 3, पहले क्या होगा 4, कितना हो जाएगा 8, 12, 15, कटेगा नहीं कटेगा, 12, 8, 20 और 15 कितना हो गया 35। तो a प्लस बी प्लस सी, आपको समझाने के लिए हमको इतना लिखना पड़ रहा है, नहीं तो डायरेक्टली जब आपको कंसेप्ट पता होगा तो आप क्या कीजिएगा कि भाई 35 बराबर 1980, तो एक बराबर क्या हो जाएगा 1980 बट्टा 35। अब क्या ये कटेगा, पूरा पूरा तो नहीं है कटेगा, पर काटने का कोशिश कीजिए तो कितना मर्तबे कटेगा, जरा सा सोचिए और काटने का काम कीजिए। वेरी गुड, सुहानी मिश्रा जी का आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर ई। बहुत सारे लोगों का आंसर है ऑप्शन नंबर ई। चलिए हम लोग बनाने का काम करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हमें बताना है सी का हिस्सा, सी का हिस्सा तो 15 है, परंतु हमें पहले एक इकाई पता करना पड़ेगा। तो 1980 को अगर हम लोग 35 से डिवाइड करते हैं तो कटने का उपाय है क्या, चलिए हम लोग 5 से कोशिश करते हैं काटने का। क्या 5 से काटेंगे तो 7 मरतबे, और इसको 5 से काटेंगे तो 5 तिया 15, बचेगा 4, उतरेगा 8, 5 नमा 45, 5 तिया 15, 5 नमा 45, अब 5 छके 30, 396 बट्टा 7 आया है, बताइए 396 बट्टा 7 आया है क्या आप लोगों को, 396/7 प्राप्त हुआ है। चलिए अगर हम लोग इसको काटने की कोशिश करें 7 से, तो हम लोग बोल सकते हैं 7 पचे 35, बचेगा 4, उतरेगा 6, तो 7 छके 42, बचेगा 4, उतरेगा हमारा 0, तो 7 पचे 35, बचेगा 5, उतरेगा 0, उसके बाद 7 सते 49, चलते रहेगा। 56.57 के आसपास में हमको लगता है आना चाहिए। छप्पन दशमलव 5 भी आप बोल सकते हैं। चलिए अब हमको एक इकाई का तो मतलब पता चल गया, ठीक। अब हमको बताना है 15 इकाई का मतलब, तो क्या हो जाएगा 15 गुने 56.5 गुना कर दीजिए, कितना आएगा, तो 56 दहाई के 560, लगभग 560, और 56 का हम लोग अगर आधा करते हैं तो कितना हो जाएगा, 560 का आधा कीजिएगा तो 280, 230, 230 कैसे होगा मैडम, तब तो लगभग में हमारा अमाउंट है, तो पूरा पूरा गुना करना तो बनता है। चलिए डेसिमल में आया है, पूरा गुना करके बताइए तो कितना प्राप्त होगा। आप कहाँ बनाए हैं, 56.57 अभी किए कि घर पे किए हुए थे, डेसिमल में आ रहा है, सभी लोगों का आंसर डेसिमल में आ रहा है, जल्दी से रिप्लाई कीजिए। एक पॉइंट को अगर हम लोग पकड़ के चलते हैं तो हमारा कहां तक जा रहा है, डेसिमल में जा रहा है। जल्दी से बनाने का काम कीजिए, जल्दी से बनाने का काम कीजिए। और गुना करने का कोशिश कीजिए, मन ही मन क्या कीजिए, गुना करने का कोशिश कीजिए। तो चलिए बहुत बढ़िया, जल्दी से मन ही मन क्या कीजिए, गुना करने का भी कोशिश कीजिए। 847.5 अगर हम लोग 5 पकड़ते हैं तब, मगर ये हमारा डेसिमल क्या है, आगे की तरफ बढ़ते जा रहा था, अंत नहीं हुआ था, तो हम लोग कह सकते हैं कि इसका आंसर तो इसमें अवेलेबल ही नहीं है। तो क्या हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से कोई नहीं। वेरी गुड सुहानी मिश्रा जी।
उपयुक्त में से कोई नहीं। क्लियर है? जल्दी से रिप्लाई कीजिए। और दूसरा, चलिए आगे बढ़े। इसका आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर ई। अगला सवाल बनाते हैं, आइए। कहता है 1440 को, 1440 को, सेम कंसेप्ट है ना, सेम सवाल है, सेम कंसेप्ट है और सेम सवाल है। कैसे लिखेंगे? ए अनुपात बी अनुपात सी। ए अनुपात बी हमारा कितना बोल रहा है? 7:5, 3:4। अब या तो पूरा लिख के आप बनाइए या नहीं तो बिना लिखे भी। अब इतना आपको स्पीड होना चाहिए कि आपको बार बार इतना चीज लिखना ना पड़े। 7 21, 5 15 और 5 20। कटेगा तो नहीं है। अब पूछ रहा है बी का हिस्सा, तो कुल कितना हो गया? 20 और 21 41, 41 5 46 और 10 56। 56 को मिलकर कितना दे रहा है? तो 1440। तो एक का कितना होगा? 1440/56 होगा। क्या ये कटा है? ये भी नहीं कटा है। क्या ये भी नहीं कटा है? जल्दी से बताइए तो। चलिए वेरी गुड, 507 आया। इसका भी ऑप्शन नंबर ई है, कोई बात नहीं है। इसको अगर हम लोग काटने की कोशिश करेंगे तो 56 है और 1440 है। किससे हम लोग काट सकते हैं? जरा सोचिए तो। 4 4 8 1 9, 6 5 11, नहीं कटेगा। 2 से ही शुरुआत करते हैं, कम से कम काटना तो सीखिए। 2 से काटेंगे तो 28 मरतबे, ठीक है। और इसको काटेंगे तो 2 सते 14, 2 दूनी 720 हो जाएगा। इसको काटेंगे 14 मरतबे, इसको काटेंगे तो 36 दूना 72, 360 हो जाएगा। ये 7 हुआ और ये हमारा 180 हो जाएगा। अब आ गया हमारा 180/7, काटेंगे 7 से, 7 दूनी 14, बचेगा 4, उतरेगा 0, 7 5 35, बचेगा 5, उतरेगा 0, 7 7 49, 25.7 के आसपास में आ रहा है। और जब इसको हम लोग गुना करेंगे, किसका हिस्सा पूछ रहा था? तो बी का 15 कितना हो जाएगा? 25.7 गुने 15 गुना कीजिएगा तो आपको कितना प्राप्त हो जाएगा? जल्दी से रिप्लाई कीजिए। गुना करने पे 25.35 तो नहीं है मैडम, काटेंगे तो 7 दूनी 14, बचेगा 4, उतरेगा 0, 7 5 35, बचेगा 5, उतरेगा 0, 7 7 49। मैडम उतना नहीं आएगा सोनी कुमारी जी, 25.35 तो नहीं ही आएगा। और जब हम लोग गुना करेंगे बी के हिस्सा के लिए तो 15 में गुना किससे होगा? 25.7 से होगा। लगभग में 385.7 के आसपास में आएगा। और ये हमारा ऑप्शन नंबर ई में नहीं है। ये हमारा ऑप्शन नंबर ई में नहीं है, मतलब कि ऑप्शन में नहीं है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। नहीं, जब आपके ऑप्शंस में अवेलेबल हैं चीजें तो ध्यान देना है। चलिए, मधु कुमारी जी, मनीषा कुमारी जी, रिंकू कुमारी जी, आप सभी लोग ऑफलाइन वाले स्टूडेंट हैं और रेगुलर नहीं आ रहे हैं। शुक्रवार तक का समय है, या तो रेगुलरिटी मेंटेन कीजिए, नहीं तो हम ऑफलाइन को कर देंगे स्थगित। चलिए अगला सवाल आपके स्क्रीन पे है, बनाने का काम कीजिए। 2 के बाद प्रश्न संख्या अगला पैटर्न। ये नहीं बना है कोई बात नहीं, नहीं बना है तो कोई बात नहीं है। अगला सवाल आपके स्क्रीन पे है, क्वाइन वाला प्रश्न है। क्या यह सवाल आप लोगों ने बनाने का काम किया है? जल्दी से बनाइए। वेरी गुड, पूर्णिमा कुमारी जी। कहता है कि एक बैग में 187 रुपए हैं, ठीक, जिसमें 1 रुपया का भी है, 50 पैसा का भी है और 10 पैसा का भी क्या है? सिक्का है, जो कि 3:4:5 में है। बैग में प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या क्रमशः क्या है? अब देखिए, कोई बात नहीं, जिनसे भी नहीं बना है हम यहाँ पे अवेलेबल हैं, आपको चिंता करने की जरूरत
नहीं है। वेरी गुड। सुहानी मिश्रा जी से बना है, समीरा परवीन से बना है, सुनीता कुमारी से बना है। एक चीज इसमें ध्यान देने वाला क्या है सो देखिए। सबसे पहले आपने यहां पर देखा कि ये पैसे लिखा हुआ है ना। ये हमारा कंसेप्ट आपको हम पढ़ाए थे, एक समय आपको याद होना चाहिए। मापन प्रणाली आपको हम पढ़ाए थे और वहां पर आपको हम सिखाए थे कि सबसे पहला काम आपको क्या करना है, मात्रा एक समान। बेसिक मैथ का क्लास याद आ रहा है, सीटेट में आप पढ़े होइएगा। और वहां पर जब आप लोग केजी और ग्राम देखते थे, लीटर और मिलीलीटर देखते थे, तो आप लोग क्या करते थे, एक मात्रा में उसे कन्वर्ट करने का काम करते थे। तो भले ही सवाल हमारा रेशियो का हो, परंतु है किस चीज का, मुद्रा का सवाल है। और इस मुद्रा में आपने देखा कि यहाँ पे 1 रुपया है, 50 पैसा है, 10 पैसा है, परंतु यहाँ पे क्या पूछ दिया, सिक्कों की संख्या। तो उस हिसाब से हम लोग क्या करेंगे, इसको लेकर चलेंगे, बनाने का कोशिश करेंगे। अब इस सवाल को पहले हम लोग अपने रियल लाइफ से समझने का काम करते हैं। कहता है कि एगो बैग है, क्या है, एगो बैग है। इस बैग में कितना रुपया है, 187 रुपया है। ठीक, इसमें 3 प्रकार का सिक्का रखा गया। एगो है 1 रुपया वाला, एगो है 50 पैसा वाला, एगो है 10 पैसा वाला। 3 प्रकार का सिक्का रखा गया है। अब रेशियो जब हम लोग पढ़े थे, तो रेशियो में हम लोगों ने पढ़ा था कि रेशियो का मतलब होता है चीजों को विभक्त करना। मतलब कि एक मात्रा को सबसे मिनिमम यूनिट तक हम लोग क्या करते हैं, तोड़ने का काम करते हैं ना, हम लोग पढ़े हुए थे। तो कहता है कि भाई जो ये तीनों सिक्का है ये किस अनुपात में है, तो 3:4:5 में है। जैसे कि अभी हम लोगों ने एक सवाल पढ़ा था कि 1210 रुपए को हम लोग ABC में क्या किए, बांटने का काम किए। ठंडा लग रहा है। ABC को हम लोग क्या किए, 1210 रुपया को ABC में हम लोग बांटने का काम किए, पढ़े हैं ना। तो वहां पर हम लोग तीनों का वैल्यू निकाले, तब ना हम लोग इकाई को निकाल पाए। उसी प्रकार से कह रहा है कि भाई 1 रुपया का भी है। ठीक, ये सर ये क्वेश्चन पहले पढ़े थे, अच्छा जी। 50 पैसे का भी है, 10 पैसे का भी है, परंतु हमको याद है कि हम ये क्वेश्चन पहले नहीं पढ़ाए। तो आइए सबसे पहले हम लोग इसको बनाने के लिए कैसे शुरुआत कैसे करेंगे। पहले मात्रा को हमें क्या करना पड़ेगा, एक समान करना पड़ेगा, और जो हमारा अनुपात दिया है उसी अनुपात पे हम लोग काम करेंगे। तो मान लीजिए कि 1 रुपया का अनुपात कितना है, 3, 50 पैसे का है 4, 10 पैसे का है 5। तो हम लोग इसको मानेंगे, x के अनुसार क्या करेंगे, मानने का काम करेंगे। एक प्रश्न समझिए, इस पे आधारित बहुत सारा प्रश्न आपको हम दिए हैं, चिंता बिल्कुल भी नहीं करना है। तो मान लीजिए कि 1 रुपए के सिक्कों की संख्या हम लोग कितना मान सकते हैं, 3x। 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितना मान सकते हैं, 4x। और 10 पैसे के सिक्कों की संख्या कितना मान सकते हैं, 5x। चलिए ये पहला स्टेप का काम कीजिए, कॉपी पे शुरुआत कीजिए, हम आपको हिंट दे रहे हैं, शुरुआत कीजिए। मानिए सिक्कों की संख्या 3x, 4x, 5x। ये 3 प्रकार का हमारे पास में क्या है, सिक्का है, 3x, 4x एंड 5x। हमारे पास सिक्के कितने आ गए, 3x, 4x और 5x। और सब मिल के क्या रुपया है, 187। अब आपको बताना है कि इसमें 3x वाला जो सिक्का है वो क्या रुपया का है। तो आप कहिएगा कि गौरव 1 रुपया का है, गुना हो गया, प्लस 3x का सिक्का क्या रुपया का है, 1 रुपया का, 3x गुना 1 प्लस आ गया। अब 4x जो है वो किसके लिए है, 50 पैसा के लिए है, पर हम तो यहाँ पे लिखे हैं पहले रुपया, तो 50 पैसा तो नहीं लिखेंगे, 50 पैसा को रुपया में कन्वर्ट करेंगे। तो आपको पता है कि 100 पैसा में 1 रुपया, तो 1 पैसा में 1/100 रुपया है ना। तो 50 पैसा में 1/100 गुने
50, 50 से दूगी कट ले, 1/2 बोल सकते हैं। अब 1/2 बोले तब और 0.5 बोले तब, बोथ आर द सेम थिंग। तो हम लोग क्या लिखेंगे, 4x गुने 1/2 प्लस 5x किसका है, 10 पैसा का। अब 10 पैसा को कन्वर्ट करना होगा तो कैसे होगा, 1/100 गुने 10, 10 से काटेंगे कितना हो जाएगा, गुना 1/10। अब ये जो पैसा को हम लोगों ने कन्वर्ट किया, ये चीज सभी लोगों को समझ में आया। जो पैसा को हम लोगों ने कन्वर्ट किया, क्या ये चीज आप सभी लोगों को समझ में आया। देखिए, ये आपके भी पास में पुस्तक होगा, आपके भी पास में मोबाइल होगा, आपके भी पास में गूगल होगा, सॉल्यूशन आप भी निकाल सकते हैं। पर ये जो लिखा रहा है तरीका कि कैसे कैसे क्या क्या आया, इसी के लिए जरूरत पड़ता है किसी एक इंसान का, वरना अवेलेबल आप लोगों के पास में भी सारा चीज है। ठीक, अब यहाँ पे अचानक कोई पूछ देगा कि गौरव 1/2 कैसे लिखे, तो इस चीज को आप गूगल से या किताब के सॉल्यूशन से आप पूछ नहीं सकते, इसलिए ना आप लोग बैच में हैं। वरना जो चीज आपके पास में वही चीज मेरे भी पास में है, बस उसे हम एक्सप्लेन करने का काम करते हैं। तो अगर हम लोग यहाँ पे गुना करेंगे तो क्या लिख सकते हैं, 3x लिख सकते हैं। अब 4x गुना 1/2 है। अब या तो मन है तो इसको काट दीजिए, 2 से 4 को काटेंगे तो 2 मर्तबे कटेगा, तो हम लोग 2x लिख सकते हैं। और अगर 0.5 भी लिखे होते तो 4x का आधा क्या होगा, 2x होगा, प्लस 5x गुने 1/10 है, यहां से ये कटेगा, 1/2 आएगा। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं बताइए, या तो हम लोग x 1/2 लिख सकते हैं, नहीं तो 1/2 को डेसिमल में कन्वर्ट कर दें तो 0.5x लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, समझते चलिए। अब सभी x को आपस में जोड़िए, कितना हो जाएगा, 6.5 5.5x बराबर 187। ये कैसे लिखे पता चला, ये क्या, हाँ बताइए, बोलिए 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 बोलिए, बोलते चलिए। देख रहे हैं कितना अच्छा अच्छा क्वेश्चन आप लोग पूछते हैं, मतलब गजब। यहाँ पे काटे हैं तो 1/2 बचा, और 1/2 को डेसिमल में 0.5 नहीं लिखेंगे। अभी मत पूछ दीजिएगा कि 0.5 कैसे लिखा जाएगा। ठीक, अब 5.5x बराबर 187 हमारा होगा। तो अगर ये मल्टीप्लाई में है, ये इधर आवेगा तो कहां जाएगा, बोलिए डिवाइड में। इसका डेसिमल हटाने के लिए ऊपर में 5 से 11, 5 से दूना। अब क्या 11 से ये कटेगा, तो 11 से अगर हम लोग काटते हैं तो 11 इकाई के 11 कैसे नहीं कटेगा, बिल्कुल कटेगा। 11 इकाई के 11 बचेगा 7, उतरेगा 7, 17 मरतबे कटेगा, 17 दूना 34। x का मान क्या आ गया, 34। x का मान क्या आ गया, अब सिक्का ना बता दे भू, 3x रहलो है, 34 तिहाई कितना होता है, x के मान धरबू तो 34 तिहाई, 30 तिहाई 90, 4 तिहाई 12, 102 ऑप्शन में हो। चला 2 गो तो गेल लो, 1 रुपया वाला सिक्का भे गए। अब रहलो 50 पैसा वाला, कथी मान ले रहलू है, 4x गुने 34 कितना हो जाते बोलू, 4 तिया 34 है, आने कारी 4 है, तो 30 चौके 120 और 4 चौके 16, 136 है। अब अगला रहो 5x में 34, तो 30 पंचे 150 और 5 चौके 20, 170 ऑप्शन नंबर सी। इतना समझावे में थोड़ा टाइम लगलो, वरना बनेबू अब समझ के, 0.5 नहीं समझे बाप ले बो 0.5 नहीं समझे, क्या बात है। वो बात आपको पता होना चाहिए। ये वीडियो तो आज हम YouTube पे भी डालेंगे, हम इसको मिटा रहे हैं पहले, इस वीडियो को तो हम YouTube पे भी डालेंगे, मगर जरा अपने दिल से आप पूछिएगा कि इस BPSC के स्तर पे अगर आप कहेंगे कि 0.5 नहीं समझे, 1/2 नहीं समझे,
काटना नहीं समझे, जोड़ना नहीं समझे, तो क्या ये क्षम्य है? अपने दिल से जरा पूछने का काम कीजिएगा, आपका दिल क्या कहता है, ये क्षम्य है? कमेंट में लोग हम पे कमेंट भी करेंगे, बीपीएससी में इतना धीरे धीरे सिखाएगा तो हो गया, काम खत्म हो गया। आप लोग के वजह से हम इतना बात भी सुनते हैं। अब आइए अच्छे फ्रेश माइंड से अब हम पूरा प्रश्न का कंसेप्ट आपको समझा दिए। इस प्रश्न में सबसे पहला आपने क्या समझा? तो सबसे पहला काम मात्रा बदलना। क्या समझा आपने? मात्रा बदलना। अगर ये आपको नहीं आता होगा, फॉर एग्जाम्पल 1 रुपया तो रुपया में था ही, 50 पैसा को हम लोगों ने कैसे बदला? तो हम लोगों ने बदला 50/100। शून्य से शून्य गया, अब 5 से 2 मरतबे कितना हो गया? 1/2 रुपीज हो गया। फिर हम लोगों ने 10 पैसे को बदला, कैसे बदलेंगे? तो 10/100 कितना होगा? 1/10 रुपीज हो जाएगा। अब तीनों को हम लोगों ने क्या किया? 1 रुपए में बना दिया। डेसिमल में समझ में नहीं आया कैसे डिवाइड किए, कोई बात नहीं जिन्नत बानो जी, आई एम हेयर सो डोंट फेयर। फिर से मैं बना रहा हूं, आप ही लोग के लिए हम हैं ही। चलिए आगे बढ़िए। अब ये मात्रा बदलना आप लोग कर लिए। अगले प्रश्न में हो सकता है 25 पैसा हो तो भी मात्रा बदल देंगे, 75 पैसा हो तो भी मात्रा बदल देंगे। ये सारा काम हम लोग कर सकते हैं। तो पहला काम क्या हो गया? मात्रा को एक समान करना। अब तीनों मात्रा हमारा रुपया में चला आया। अब हम लोग क्या करेंगे? मानेंगे। कैसे मानेंगे? कि लेट सपोज द number of coin are x, so the rupee 1 is 3x, 50 paise is 4x and 10 paise is 5x. Then adding both coins 3x plus 5x plus 4x, but put the value of rupees. 1 rupees 50 paise convert into rupees, that's called 1/2 rupees, and another one 10 paise convert by rupees, that is 1/10 rupees. So adding, अच्छा इंग्लिश बोल दिया। चलिए कोई बात नहीं है, थोड़ा थोड़ा आप लोग भी कोशिश कीजिएगा बोलने का घर में, जहां जहां भी सास कुछ बोले ना तो इंग्लिश में कुछ बोल दीजिए। आइए, तो 1 रुपया 50 पैसा 10 पैसा है ना। तो हम लोग क्या किए? सबसे पहले सिक्का के संख्या को मान लिए x, और हमें अनुपात दिया हुआ है 3:4:5। ये 3, 4, 5 किसका अनुपात दिया हुआ है? तो ये दिया हुआ है 1 रुपया का, 50 पैसा का और 10 पैसा का। ये अनुपात हमें दिया हुआ है, गिवन है, ठीक है। अब आइए, कहता है कि हम लोगों ने सिक्कों के संख्या को मान लिया x, तो 1 रुपया हमारा कितना हो जाएगा? 3x। मगर भाई ये तो उसका संख्या न हुआ, और उसका रुपीस कितना निकलेगा? तो उसके लिए गुना होगा 1 रुपया से, ठीक। अब उसमें जोड़ेंगे। अगला नंबर क्या है हमारा? 50 पैसा का, वह कितना है? 4, तो 4x। अब 50 पैसा को हमने कन्वर्ट किया रुपया में, कितना है? 1/2, तो गुना होगा किससे? 1/2 से। फिर प्लस 10 पैसा कितना है हमारा? 5x, तो गुना, इसको कन्वर्ट किए, कितना आ गया? 1/10। इस सारा चीज मिलकर कितना रुपया बनाया? 187 रुपया बनाया। अब हम लोग अगला काम क्या करेंगे? तो देखिए 3x में गुना होगा 1 से, तो हमें 3x ही प्राप्त होगा प्राप्त। 2 से 2 मरतबे कट गया, तो 2x गुना 1 कितना हो जाएगा? 2x हो जाएगा, होगा। प्लस ये 5 से काटिएगा तो 5 दूनी 10। अब इस चीज को हम समझा रहे हैं। यहाँ पे क्या बचा हमारा? x गुना 1/2 बचा, जिन्नत बानो जी, x गुना 1/2 बचा। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हो गया कि भाई या तो आप x 1/2 लिखिए, और नहीं तो 1/2 को जब आप डेसिमल में कन्वर्ट कीजिएगा, तो शायद जिन्नत बानो जी आप हमारे साथ सीटेट के बैच में नहीं थी, नहीं है, बीपीएससी में है आप। तो ये फ्रैक्शन है, इसको डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए जो इसका डिनोमिनेटर है 2, उससे हम लोग न्यूमरेटर को क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं। तो 0 देंगे तो यहाँ पे 0 आएगा, 2 पंचे 10, कितना आ जाएगा? 0.5। तो हम लोग लिख सकते हैं ना x गुना 0.5, तो हम लोग क्या लिखेंगे? x
बोलिए बोलिए बोलिए, अभी आप लोग हम पढ़ाए थे सर। क्लास 10:30 बजे से आपका क्लास क्या हो रहा है, चल रहा है। कैसे गुना करेंगे, x गुना 0.5। तो जब भी दो प्रकार की राशि हो, एक चर हो एक अचर हो, तो पहले हमारा संख्या और तब हमारा अल्फाबेट। तो कैसे लिखेंगे, 0.5x। ठीक। अब यह तीनों मिलकर हमारा कितना बना, 187 रुपए। क्लियर, ये कैसे हो गया समझ गए। अब 0.5 कैसे आया ये भी क्लियर हो गया। अब सभी को आपस में हम लोग जोड़ेंगे। तो 3 दूनी 5, 5x में 0.5 जोड़िएगा तो 5.5 होगा, और सभी में x है तो 5.5x बराबर 187। अब ये x के मल्टीप्लाई में है, और जब मल्टीप्लाई बराबर के उधर जाएगा तो हमारा कहाँ चला जाएगा, डिवाइड में। चलिए 5.5 गुना 10, गुना 10 क्यों किए, तो इस डेसिमल को हटाने के लिए किए। अब हम लोग काटेंगे, 5 से काटेंगे 55, 11 मरतबे। इसको काट दिए 5 दूनी 10। 11 से काटेंगे तो 11 इकाई के 11, बचेगा 7, उतरेगा 7। 11 सते 77, 17 दूना क्या हो जाएगा 34। 18 नमा क्या होगा चंचला जी, 17 नमा गलत, गलत। 19 नंबर, जब तक पहाड़ा याद नहीं कीजिएगा काम नहीं चलेगा। सीटेट से हम बोलते हुए आ रहे हैं पहाड़ा। ये x का मान हमें क्या निकल गया 34। अब हमें क्या करना था, सिक्कों का संख्या बताना था। तो 1 रुपया वाला कितना है हमारा 3x। पुटिंग द वैल्यू ऑफ x कितना हो जाएगा हमारा, तो 3 गुना 34 क्या हो जाएगा 30 तिहाई 90। बात नहीं कीजिए, 4 तिहाई 12, 102। 102 रुपया नहीं, 102 गो सिक्का के संख्या। कुछ लोग बोल देंगे 102 रुपया, तो नहीं, 102 सिक्कों की संख्या। फिर 50 पैसा, 50 पैसा कितना था हमारा x में, तो ये था 4x बराबर क्या हो जाएगा 4 गुने x का मान कितना आया 34। तो 30 चौके 120, 4 चौके 16, कितना हो जाएगा 136 गो। फिर 10 पैसे का संख्या कितना हो जाएगा 5x बराबर क्या हो जाएगा 5 गुने 34, 5 तिया 150, 5 चौका 20, 170 गो। तो ये हो गया हमारा सिक्कों की संख्या। अब कुछ महापुरुष होंगे जो कहेंगे कि गौरव इतना लंबा लंबा अगर बनाएंगे तो कैसे हमारा काम चलेगा, कैसे हमारा काम चलेगा, इतना लंबा लंबा बनाएंगे तो हमारा समय लगेगा। तो भाई बा, जब तक तोरा छोट छोट चीजों के करे ना हो, तो जब तक तू 1/2 के 0.5 ना समझबू तो कैसे काम चलते। तो पहले सीखिए थ्योरिकल पार्ट, और बाद में आपको याद होना चाहिए कि सीटेट में भी हम लोग इसी तरह से गणित को सीखने का काम किए थे, एकदम एक एक चीजों को तोड़ के, और आपके एग्जाम से पहले सारा कुछ जोड़ के। तो अपने आप स्पीड आपका बढ़ेगा। पहले बेसिक टर्म तो जानिए कि करना क्या होता है, सीधे ट्रिक पे चल जाइएगा तो काम बिगड़ जाएगा। तो मुझे लगता है कि इस प्रश्न को मैंने आपको बहुत अच्छे पैटर्न पे समझाया, ये मेरा उम्मीद है। अब आप समझे कि नहीं समझे वो आपके इस चीज से क्लियर हो जाएगा। आइए, सेम कंसेप्ट सेम प्रश्न है और आपको बताना है, केवल एक सिक्के का संख्या पूछ रहा है, बनाइए। वेरी गुड, गुड मॉर्निंग। 5,000 रुपये क्लास रहा कहाँ के 10:30 में लेके कहाँ चल रहा है, वो तो सिस्टम पे दिखता है ना मैडम। जा जेहन खोजला हो सरकार ओहन मिललो हो सरकार। अहाँ के दोस्त सब आ रहा है कि ना रही, कथी के अहाँ के दोस्त है। चलिए, प्रश्न है रउआ के स्क्रीन पे, बनाइए।
समीरा परवीन जी का आंसर आ गया निकल के, सुहानी मिश्रा जी का भी आंसर आ गया निकल के। सभी लोग अपने अपने हिसाब से क्या कर रहे हैं, आंसर देने का काम कर रहे हैं। आप कहानी बना रहे हैं, नहीं आता बनाने? पान खाए थे क्या? लग रहा है इस हाथ में पूरा हल्दी उल्दी चूना उना सब लगा हुआ है। बाल में आप मेहंदी भी लगाते हैं स्वामी जी के? चलिए, इसका आया है मेरा। वेरी गुड मिश्रा जी। आइए, कोई बात नहीं है, डजेंट मैटर। कहता है एक बैग में 1 रुपया 50 पैसा 25 पैसा। मैंने क्या सिखाया था? सबसे पहला काम मात्रा कन्वर्ट। 1 रुपया वाला तो सही रह जाएगा, 50 पैसा वाला कितना हो जाएगा? तब अगर हम यहाँ पे डायरेक्टली लिख दे 1/2 रुपीज, तब कोई दिक्कत? अब फिर मत पूछिएगा कैसे लिख दिए, पूछिएगा क्या नहीं पूछिएगा, क्या है 1/2 कहाँ से आया? 50/100 करेंगे तब 1/2 आएगा। आइए, तो जब सीधे होता है तो बताइए, तो 25 पैसा का कितना लिखें? 1/4। 25/100 करेंगे कितना आएगा? 1/4 रुपीज आएगा। ठीक, अब आइए, अनुपात कितना दिया है? 2:3:4। हम लोग क्या करेंगे? x मानेंगे, 2x, ठीक, गुना 1 रुपया प्लस 3x गुना 50 पैसा 1/2 प्लस 4x गुना 1/4। 4 से 4 गया, कुल मिलाकर हमारा कितना था? 180 रुपया था। अब सभी को जोड़िएगा, कितना आ जाएगा? तो 2x प्लस कटेगा तो नहीं है, कितना हो जाएगा बताइए? 3x गुना 1/2 है, इसको अगर हम लोग करेंगे तो कितना लिखेंगे गुना करके? 1/2 है तो कटवे नहीं करेगा। अब देखिए, आपको हम सिखाए थे 1/2 का मतलब 0.5 हुआ, और 3x है तो 3x गुना 0.5 करेंगे, आधा करेंगे, कितना हो जाएगा? 1.5। कितना हो जाएगा? 1.5x। नहीं समझे? कोई बात नहीं है, आई एम हेयर सो डोंट फेयर। 3x गुना 1/2 है ना? तो 3x गुना 0.5 होगा। 0.5 से हम जब गुना करेंगे तो x तो x से रहेगा, पर 3 में जब आप आधा से गुना कीजिएगा, 3 गुने 0.5 कीजिएगा, तो आपको कितना प्राप्त होगा? किसी भी नंबर में अगर हम लोग आधा से गुना करते हैं तो हमें कितना प्राप्त होता है? आधा प्राप्त होता है। अभी भी नहीं समझे? देखिए, तो 3 गुना 0.5, ठीक, दशमलव हटाएंगे, कितना हो जाएगा? 10 अंतिया बट्टा 10 कितना होगा? किसी भी दुनिया में किसी भी नंबर में अगर आप गुना कीजिएगा तो आपको कितना प्राप्त होगा? तो आपको प्राप्त होगा आधा। इस चीज को माइंड में रखिएगा, और नहीं तो अगर दिक्कत हो तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? 3x/2 भी लिख सकते हैं। ये तो समझ गए ना? चलिए, कोई बात नहीं। प्लस x कट गया था, x गुने 1 क्या होगा? x बराबर 180। ठीक है, अब देखिए 1 दशमलव में नहीं जाना है, फ्रैक्शन में रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं। सबका एलसीएम कितना हो जाएगा? 1 दूनी 2, 2 दूनी 4। ये मत पूछिएगा 4 कैसे लिख दिए। 2 इकाई 2, 3x, 1 दूनी 2, 2 दूनी 2x बराबर 180। करेंगे 4 3 7 2 9x बराबर 180 दूनी, अब ये 2 नीचे में तो गुना में जाता है, 180 दूनी 360। इतना कथी भोचक्का, बाप रे बाप। कितना अलई? 40। x अलई 40। तो 1 रुपया के सिक्का के संख्या अगर पूछती है तो कितना रह है? 2x। कितना हो जाएगा? 2 चौके। इतना धीरे धीरे आप लोग बोलते हैं ना।
50 पैसा कितना है 3x, कितना हो जाएगा 40 दिया। बाप रे, इतना कमजोर है आप लोग का गुना। कितना रह लिया 4x, कितना होता है 4 चौके 12। अर्थात हमसे क्या पूछा था 25 पैसे का संख्या, इसमें तो हमारा है भी नहीं करे, तो आंसर क्या हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। क्यों? क्योंकि 25 पैसे का संख्या होगा 160। चलिए, डेली मेरा मैथ क्लास छूट जा रहा है, स्कूल से बेटी को लेने जा रही हूं, रिकॉर्डिंग देखना पड़ेगा। अब हम की करियो 160 आया था आप लोगों का आंसर, ऑप्शन में हो या ना हो डजेंट मैटर, आपका 160 आया था क्या? और अगर 2 और x 3x 2 3x और 3 में 1.5 जोड़ेंगे तो 4.5x, तो 180 अब बट्टा 4.5 गुने 10 तो हटेगा 45 है, कटेगा 15, वो कटेगा 60, अब 15 चौक 60 40, बिल्कुल बन जाता वैसे भी। सुहानी मिश्रा जी, क्लियर हो गया? अभी भी नहीं समझ में आया? क्या नहीं आया था समझ में? ओहो आ जाता बाप। देखिए एक चीज हमेशा ध्यान में रखिए कि 2 गो नियम, उतना सोचना ही नहीं है। हम आपको सीटेट में भी थे तो आप लोग याद कीजिए, आपको हम सिखाए होंगे कि कोई केला है आपको 3.5 रुपये और आप 4 दर्जन 4 गो खरीदे, क्या रुपया होगा? तो 4 तिया 12 और 4 के आधा ना सीखे रहियो। तो हम लोग जानते हैं कि किसी भी संख्या में आधा, आधा का मतलब 0.5 मतलब 1/2 से गुना करने पर वह संख्या आधा हो जाता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अभी हमने आपको फ्रैक्शन से समझाने का काम किया, अब इसे हम आते हैं। चलिए, हम लोगों का क्या था 2x था प्लस 3x गुना 1/2 था, प्लस हमारा क्या था 4x गुने 1/4 था इक्वल 180 था। दिस इज द आवर इक्वेशन। एम आई राइट या रॉन्ग? बोलिए ना राइट। इतना तो इंग्लिश बोल ही सकते हैं, इंग्लिश बोलना हिंदी नहीं। 4 से 4 गया हमारा, क्या होगा 2x प्लस 3 गुने हाफ, कितना सिखाए हम आधा हो जाता है तो 1.5x हो जाएगा। अब समझ में आया कैसे 1.5x होगा? प्लस x बराबर 180, 2 गो x 1 गो x 1.5 गो x, कुल मिला के 4.5 गो x भेल। 2 1 3 1 4 आधा 4.5x बराबर 180, तो x बराबर 180/4.5 गुना किए 10, दशमलव उड़ गया, उड़ा। अब 15 से 15 तिया 45, अब 15 से काटेंगे क्या मरतबे कटेगा बताइए तो? 15 इकाई 15 बचेगा 3, 15 दूना 30, लेंगे सब छीन, 3 से 4 मरतबे 40। वहां भी कितना आया था, यहां भी कितना आया? ये काम कौन कर पाएगा? जिसका गणित बेसिक सही होगा। बिल्कुल, बोथ आर द सेम थिंग बट डिफरेंट इज तनी मनी। फॉर एग्जाम्पल आप लोग लोल पैना लगाते हैं, नॉर्मल लाल रंग का लगाए होइएगा, उसी के ऊपर से एक ठो आता है जिसको ट्रांसपेरेंट बोलते हैं, वो हल्का लगा दीजिएगा तो चमकने लगेगा। तो लिपस्टिक बात तो अपना मेन फॉर्म में क्या था, लाले था, अब ट्रांसपेरेंट मार के आप क्या किए, चमका दिए। कुछ लोग क्या करते हैं, वाटर आता है लगेगा कि एकदम पानी गिरिए रहा है, ये सब चीज होता है ऐसा। चलिए, तो हमको ये सब जानकारी नहीं है, थोड़ा बहुत हम जानते हैं जो आपके साथ शेयर कर देते हैं। अच्छा, बोलते हैं हम उनको। आज दूध नहीं लाए हैं? आपका दूध का हम बनाए मस्त खीर सेवई का। शनिवार नहीं तो शनिवार को दिन हमको मन किया बनाने का, तो हम पतला सेवई लाए बनाए, मस्त बना उस पाउडर का।
मजा आ गया। अब एक दिन बीच में खिलाएंगे आप लोग को। रहमतून निशा, वेरी गुड। चलिए इसीलिए अच्छा, अब यहां तक में कोई दिक्कत? तो सेम टाइप ऑफ अनदर क्वेश्चन, प्लीज डू इट, प्लीज डू इट ऑन सेल्फ, नॉट गौरव सेल्फ, ऑन सेल्फ। देखिएगा बहुत लोग इस वीडियो पे कमेंट भी मार देंगे कि ओ सर जी ऐसे कैसे होता है, मुझे नहीं पता था। चल कोई बात नहीं है, आइए चलते हैं अपने अनदर सवाल की तरफ। चीज बहुत बड़ा है, बीपीएससी बहुत बड़ा है, उसे आप कितना मजाक बनाकर ले रहे हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। सीरियस ले लीजिएगा तो रिजल्ट नहीं बनेगा, मजाक मजाक में सीख लीजिएगा तो सीख लीजिएगा, परंतु उसके लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा। वेरी गुड समीरा परवीन, वेरी गुड समीरा परवीन। आगे लोग बताइए, इतना जल्दी? अच्छा आप पहले से बनाए रखे थे, वेरी गुड। जल्दी से बनाने का काम कीजिएगा। मन ठीक हो? लोड नहीं हुआ है। चलिए जल्दी से बनाने का काम कीजिए। वेरी गुड। इसका आंसर भी मेरा डेसिमल में आ रहा है, सुहानी मिश्रा जी का डेसिमल में आ रहा है। चलिए कोई बात नहीं है, डेसिमल में आ रहा होगा तो ई हो जाएगा आंसर। आराम से बनाने का काम कीजिए। देखिए सबसे पहले काम क्या कीजिए कि अब तो हमको उतना लिखने की जरूरत नहीं है। क्या क्या है हमारा, 2 रुपया दे दिया, अरे थोड़ा के 1 रुपया, अब 50 पैसा का मतलब 1/2 है ना, तो 2 रुपया का मतलब हो जाएगा 5x गुना 2 प्लस 4x गुना 1, अब प्लस 1/2 का मतलब 0.5, तो हम लोग सीधा डायरेक्ट लिख दे, कोई दिक्कत? कितना हो जाएगा 240। अब तो इतना लिख सकते हैं ना जी, इतना समझाने के बाद अब इतना तो हम लिख सकते हैं। चलिए 5 दूनी 10x, 4x, 1.5x बराबर 240, तो 10 4 14, 1 15.5x बराबर 240, x बराबर 240 बट्टा 15.5 गुना में गेले 10 उड़ गेले। अब काटबे 5 से, 5 तिया 31 मरतबे, 5 दूनी 31 से काटबे, पूरा कटबे न करते, पूरा ये कटेगा ही नहीं। जब कटेगा ही नहीं तो हमारा तो सवाल बनेगा ही नहीं, अर्थात इस सवाल में क्या होगा, कुछ ना कुछ मिस्टेक हुआ होगा। कुछ मिस्टेक हुआ होगा। अब एक पैटर्न पे आपको बनवाना है तो वैसा कोई किताब तो है नहीं कि देगा, तो थोड़ा बहुत आदमी अपने हिसाब से बनाता है कि आपका प्रैक्टिस कुछ हो जाए। चलिए तो यहाँ पे अब कटवे नहीं करेगा, तो जब कटेगा ही नहीं तो हमारा काम आगे बढ़ेगा ही नहीं, तो इसका आंसर भी हम लोग ई नहीं दे सकते। ई कब देते, जब इस 4 को ऑप्शन हमारे पास में नहीं आता, तो ये क्या हो गया हमारा इनवैलिड क्वेश्चन। इस पे आप चैलेंज कर सकते हैं, आपको 1 नंबर मिलेगा। ऐसा भी सीखना जरूरी होता है। चलिए आगे बढ़िए। अगला सवाल हमारा, ये तो आपको हम पढ़ाए थे, 2 संख्याओं का अनुपात 14:25 है,
यदि उनके बीच का अंतर 264 है तो दोनों संख्याओं में से छोटी संख्या क्या है? 14 25 का अंतर कितना होगा? 11। 11 का मतलब 264। तो भाई हम लोग बोल सकते हैं 1 यूनिट हो जाएगा, 11 दूनी 22, बचेगा 4 और 24 होगा। तो बड़का और छोटका, छोटकी संख्या पूछ रहा है, तो 24 गुने 14, 24 दहाई के 240 और 24 चौक 96, 240 और 96 346, 36 है आंसर। मुँहे पर बन गया। चलिए, अगर आप लोग पढ़ाई पे ध्यान नहीं दीजिएगा तो हम इस बार तो बहुत ज़्यादा क्लास ले लिए हैं बीपीएससी में, 20 गो 8 गो 30 गो ले लिए हैं, नहीं तो हम एगो मास्टर साहब को खड़ा कर देंगे, वो मैथ आपको रोज पढ़ाएंगे जो हर वर्ष करते थे। तो या तो क्लास में एक्टिव रहिए, नहीं तो हम अपने जगह पर किसी अन्य शिक्षक गण को खड़ा होकर हम अपने दुनिया में चले जाएंगे। मेरा दुनिया है सीटेट और डीलेट, जहाँ पे हम आधा नींद में भी रहते हैं तभी बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, और होश में तो बहुत अलग होगा। क्या मैडम, बात सही है ना? हम आप लोग के लिए पढ़ भी रहे हैं, पढ़ा भी रहे हैं, हम भी सीख रहे हैं कि आने वाले टाइम में बीपीएससी के मैथ रीजनिंग में महारत हासिल कर दे, और आने वाले टाइम में हो सके तो हम लोग जनरल कंपटीशन भी शुरू कर देंगे। मान लीजिए बहाली नहीं आएगा, कुछ लोग बच जाएंगे, एसएससी है, रेलवे है, बैंकिंग है, ये सब भी अब डुमरा में शुरू करवाएंगे। चलिए, तो हम शिक्षक गण को बुला देंगे, वो आपके साथ आपको गणित और रीजनिंग डील करने का काम करेंगे। अब जो मित्र ये सवाल नहीं बनाए हैं, आइए उनसे पूछने का काम करते हैं। आप ही पढ़ाइए ना, और तुला कैसे कैसे हो जाएगा। इंडियन नेशनल मूवमेंट हम पढ़ा दें? अच्छा, अब आप बोल दिए तो करना ही पड़ेगा। क्या पार्टनर? पार्टनर में पढ़े ना अभी करिए सर, तब तो मैथ नहीं बट्टा सन्नाटा हो जाएगा, नील बट्टा सन्नाटा हो जाएगा। देखिए, इस तरह के प्रश्नों में एक तो होता है कि हम लोग x मान लेंगे तो छोटी संख्या 14x, बड़ी संख्या 25x, और दोनों का अंतर कितना था हमारा, तो उनके बीच का अंतर है 264। तो इस तरह से हम लोग पहले मानेंगे, और जब भी आपके एग्जाम में प्रश्न ऐसा आ जाए तो इतना मानना माननी के फेरा में मत रहिएगा। सिंपल क्या कीजिए कि बड़ी संख्या 25 है, देखिए क्या लग रहा है, छोटी 14 है, दोनों का अंतर क्या हो गया 11, अर्थात इस 11 यूनिट का मतलब कितना हुआ 264। तो 1 यूनिट का मतलब 264 बटा 11, काटेंगे कितना मरतबे 24 मरतबे। अब आपसे पूछ रहा है छोटी संख्या बताओ, तो छोटी क्या है हमारा 14, तो 14 गुने 24 240, उसमें 96 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 336। अगर मान लीजिए आपसे पूछता बड़ी संख्या बताओ, तो कितना करते 24 गुने 25, क्या हो जाता हमारा 24 गुने अगर हम लोग 25 करेंगे तो 25 दूनी 500, आप 25 चौके 600 हो जाता। नहीं 620 हो जाता। कैसे किए गुना, नहीं पता चला? 25 गुने 24 है, इस 24 को मन में सोचे 20 और 4, 25 दूनी 50, एगो सुन्ना आ गया, अब 25 चौके 120, 25 चौके 100, सही है तो किए थे हम। चलिए 600। तो संख्या क्या है ना, मन का खेला है। संख्या क्या है, नहीं अजीम जी 600 होगा, 25 दूनी 50, 500 हो गया, और 25 चौके 100 होता है, तो हमारा क्या हो जाएगा 500 ही 600 ही होगा। तो संख्या से खेलना हमें आना चाहिए, ये मन ही मन करना है। तो ये तो हो गया इससे। अब इसमें हम लोग क्या करते हैं, क्या ऐसे कोई मित्र हैं जिनको ये चीज़ समझ में अभी तक नहीं आया? कहे कि ये चीज़ हम लोग पहले क्लास में पढ़े, इसलिए इतना स्पीड में हम लिख दिए हैं। अब आपके क्लास में कोई ऐसे मित्र हैं जिनको ये चीज़ समझ में नहीं आया? आप जैसे को पढ़ाएंगे, मैं ऑपरेशन और बीपीएससी में पोस्टमार्टम क्वेश्चन को कर रहे हैं। अच्छा, अब पूर्णिमा जी के साथ में तो धोखा हो जाएगा फिर, वो मैडम मैथे पढ़ने कहाँ कहाँ से यहाँ पर पहुँची हैं। चलिए, तो हम आपको धोखा नहीं देंगे, उस स्तर तक जाएंगे अगर आप लोग एक्टिव नहीं रहिएगा तो नहीं होगा।
इसलिए आप नहीं आते। रीजन तो बहुत सारा चीज का होता है। नहीं करने के 100 बहाने हैं और करने के लिए बस मन का चाहत होना चाहिए। स्वामी जी को खुश रखिए, बाकी लोग खुश रहे या न रहे क्या मैटर। चलिए ठीक है। अब जो भी लोग, चंचला जी आप ये चीज समझ गए, ये सवाल आप समझ गए, तो हम लोग कैसे बनाए, एक्स वाला से समझिएगा या कैसे समझिएगा? जब भी ऐसा सवाल हो तो 2 नंबर दिया है, 14 है, 25 है, देख के ही पता चल गया दोनों के बीच का अंतर कितना होगा, 11। और ये अंतर का मान दिया है 264। ये 11 क्या हुआ, तो 11 इकाई हुआ। हम इकाई का कंसेप्ट आपको पहले भी समझाए हैं। तो 11 इकाई का वैल्यू 264, तो 1 इकाई का वैल्यू 264 बट्टा 11, 24। आपसे पूछा छोटी, वह उसका इकाई कितना है, 14, तो कितना हो जाएगा, 24 गुने 14, 336। आइए अगला सवाल है आपका, दो संख्याओं का अनुपात 5:9 है। यदि उनका अंतर 160 है, 4 मतलब हो गया 40, तो छोटी संख्या 20, 200 क्या हो जाएगा, 200। कैसे बना? दो संख्याओं का अनुपात 3:7 है। यदि उनका अंतर 200 है, 50, तो बड़ी संख्या क्या है, 7 × 5 = 35, 350। सॉरी सर, ऑप्शन ई के वजह से पूरा बनाना पड़ता है सर। अच्छा कोई बात नहीं है। अब देखिए दोनों में तो हम टिक मार दिए, अब जो लोग बना रहे हैं बनाइए पहले। बना मैडम? चंचला जी, you take it, you not do it। अब जब सही बनाए तो काहे आपको मारेंगे, काहे डरते हैं आप? यस वेरी गुड। 1 का मतलब 4, 1 के मतलब 40 ना होती बुरुबक। 40 कहाँ से ले आए हैं आप? वो कहाँ से ले आए 40? जा रहे भलैया। देखिए कैसे बनाते हैं। कह रहा है कि 5:9 में है, 5 है और 9 है, तो दोनों का अंतर कितना हुआ, 4 का। इस 4 का मान दिया है 160, तो 1 का मान क्या हो जाएगा, 160 बट्टा 4, 40। आप गड़बड़ कर लिए थे पहले ही। कहाँ 40 है, आप पहले 40 कर लिख लिए हुए, 4 बराबर 40 लिखे हुए हैं। तो ये जो 40 अलग, ये 1 यूनिट का ना वैल्यू आया। अब हमसे क्या पूछ रहा है, छोटी संख्या क्या है, तो छोटी संख्या कौन है दोनों में, 5, तो 5 गुने 200। नहीं बना चंचला जी? और लोगों से बना, रंजू कुमारी, मनीषा यादव, रंजू कुमारी, पविता, किरण, मधु, सभी लोग अपना अपना रिप्लाई करने का काम कीजिए। अगला सवाल देखिए, कहता है कि 3:7 में है, इस दोनों का अंतर 4, 4 का मान दिया है 200, तो 1 क्या हो जाएगा, 200 बट्टा 4, कितना हो गया, 50। अब कह रहा है बड़ी संख्या बताइए, तो 7 गुने 50, 350। जब रेशियो के पहलका दिन क्लास में थे तो यही सवाल नहीं बन रहा था। जब आप रेशियो के पहले दिन क्लास में थे तो आपसे ये सवाल नहीं बन रहा था, और आज आप चौथे दिन इस क्लास में हैं तो मुंह पर बना रहे हैं बिना पेन का। तो इसका अर्थ है कि आपका दिमाग सीखने के लिए एक्टिव है, परंतु आपका मन है जो कहता है हम नहीं सीखेंगे। अगर ये सवाल आपसे बना तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपके पास शक्ति है चीज़ों को बनाने का, पर आप चाहते नहीं है कि हम बनाएं। जो बन गया उसको बना लिए, जहाँ पे बुद्धि लग रहा था आपका माथा पेची खराब हो गया। तो ऐसा काम नहीं होना चाहिए। आइए एक सवाल और देखेंगे, फिर हम बाय बाय कर देंगे, क्या सीटेड का भी क्लास है। अच्छा प्रश्न है ये।
हम क्लास में भी आप लोगों को पढ़ाए थे। कैसे पढ़ाए थे? मान निकाल के ही पढ़ाए थे ना। ए बी सी डी के बीच अनुपात धन का वितरण किया जाना, यदि सी को डी से इतना अधिक मिलता है तो बी का हिस्सा क्या है। सेम कंसेप्ट, सेम सवाल हम आप लोगों को पढ़ाए थे। ये वाला ठीक है, कम जैसा है। कम जैसा है मतलब अच्छा हल्का है, तो सिर्फ हल्का सवाल तो आपके एग्जाम में नहीं पूछेगा, क्योंकि अब जो हम इसके बाद आपको होमवर्क देंगे थोड़ा सा और बढ़ेगा। और आप लोगों को कौन सा टॉपिक में दिक्कत है? एक तो सोशल साइंस में INM के बारे में बात हुआ, इंडियन नेशनल मूवमेंट का बात हुआ। और मैथ में इधर जो पढ़े हैं ऐसा कुछ नहीं, अगर आदर्श सर वाले में कोई दिक्कत हो तो बताइएगा, फिर हम लोग देखेंगे। चीज़ों को थोड़ा सा जुलाई का हमारा प्लानिंग है कि ख़त्म कर देना है सिलेबस को, इसलिए थोड़ा सा हम स्पीड में चीज़ों को करने का काम कर रहे हैं। और उसमें भी दिक्कत होगा तो हम लोग कुछ ना कुछ उसका क्या करेंगे, उपाय निकालने का काम करेंगे। चलिए जल्दी से बताइए। ये प्रश्न जितना देखने में बड़ा लग रहा है उतना बड़ा है नहीं। कैसे बनाए हैं? चलिए वेरी गुड। अभी जितना आप पढ़ रहे थे, कहता है कि A अनुपात B अनुपात C अनुपात D कितना है? 5 अनुपात 2 अनुपात 4 अनुपात 3। कहता है कि दिया हुआ है, वितरण करना है। यदि C को D से 1000 रुपए अधिक मिलते हैं तो C और D कहाँ है? यहाँ पे है। दोनों का अंतर कितना का हुआ? 1 का अंतर है। और कितना अधिक मिला? 1000 रुपए अधिक मिला। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया? 1000। तो B का हिस्सा क्या होगा? B का यूनिट क्या है? 2। 2 गुने 1000 क्या हो जाएगा? 2000 बन गया। तो आप कहिए कि हो गौरव ऐसे न हो, ऐसा होगा। आगे आपके हम सवाल में है ना, अंसारी सर के क्लास में नहीं समझा कर पढ़ाते हैं, आपकी तरह नहीं समझा के पढ़ाते हैं। अंसारी सर के क्लास इतना अच्छा तो पढ़ाते हैं अंसारी सर, अब क्या चाहिए आपको? इतना बढ़िया पढ़ा रहे हैं अंसारी सर, इतना अच्छा हम शिक्षक आपके लिए खोज के लाए हैं, तब आप कह रहे हैं कि नहीं समझ में आ रहा है। अंसारी सर तो बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, हम तो उनका क्लास देखे हैं, आपके क्लास में ही आपको याद करा दे रहे। जिस तरह से हम पूछते 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 मुंह में लाते हैं, उसी तरह से वो भी पहले क्लास से पहले पूछने का काम करते हैं, पुराने टॉपिक को रिकॉल करवाते हैं। इतना बढ़िया से तो उनका पैटर्न है पढ़ाने का। पहले के दिन उनको हम समझा दिए थे कि आपके क्लास खत्म होने तक आपका चीज़ क्लियर हो जाना चाहिए। सर बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं। हम उनको समझाए थे कि अगर आपको हम ज्योग्राफी दिए हैं, इन्वायरमेंट स्टडीज आपको देंगे पढ़ाने के लिए, तो उस दोनों विषयों में हमें क्या करना है, तो उस दोनों विषयों में स्टूडेंट को चीज़ें क्या होनी चाहिए, तो स्टूडेंट को चीज़ें समझ में आनी चाहिए। कुछ चीज़ों को देखने के बावजूद भी ऊपर नीचे कर देते हैं। समझे? समझे कि नहीं समझे? चलिए, तो उनको हम बताए थे अगर आपको क्लास में ही याद करा देना है, तो वो पूछे कैसे होगा ये काम, तो हम बोले एक काम कीजिएगा कि प्रतिदिन क्लास शुरू करने से पहले जो आप पहले पढ़ाए हैं वह 15 मिनट 20 मिनट क्या कीजिए, पूछिए। एक बार नहीं 4-4 बार पूछने का काम कीजिए। क्या ऐसा कुछ आपके क्लास में हो रहा है कि नहीं हो रहा है? फिर नेक्स्ट डे आपको जो टॉपिक पढ़ाना है तो पहले उसको पूछिए, और जब आपका थ्योरिकल पार्ट हो जाए तो फिर उसके MCQ पे चलिए। तो अभी उनका थ्योरी ही चल रहा होगा, और जो आज मान लीजिए 7वां क्लास होगा तो 6 क्लास को पूछेंगे, पर वहाँ पे वह कौन सीख पाएगा? जो हर क्लास में एक्टिव रहेगा। अब देखिए सवाल अपना क्या है, ABCD के अनुपात में है। कितना है हमारा? 3 4 5 6। कहता है D को A से 900 अधिक मिला। D यहाँ पे है, 6 यहाँ पे है, अंतर है 3। कितना अधिक मिला? तो 900। तो 1 यूनिट का मतलब क्या हो गया? 300। किसका पूछ रहा है? B का हिस्सा क्या होगा? B है 4, 4 तिया 1200 हो। 3 6 का अंतर 3 आया, 3 का वैल्यू 900, तो गुना कैसे कर दिए? ऊपर में किए, अब अंतर निकाले तो गुना कैसे कर दिए? यहाँ गुना किया, 1 यूनिट हुआ तब ना आप गुना किए। तो 1 यूनिट पहले आपको पता ना करना पड़ेगा। अंतर है 3, तो हम पहले 1 यूनिट पता करेंगे कि 1 यूनिट का वैल्यू कितना हुआ। एलसीएम से बनाए हैं सर, कोई बात नहीं, आप एलसीएम से ही बना सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा अंतर आया 3 यूनिट का, ठीक है। 2 है 900, तो 1 यूनिट क्या होगा? 300 होगा।
वहां पे क्या था, इससे पहले वाले सवाल में 1 यूनिट ही आया हुआ था, तो हम लोग ना भाग किए ना गुना किए। अब समझ गया? तो पहले हमें 1 यूनिट पता करना, और उसको पता करने के तो हमको भाग करना ही पड़ेगा। तो 300 हो गया। और किसका पूछा? बी का। तो बी हमारा कितना है? बी है हमारा 4। तो 4 गुने 300 कितना हो जाएगा? 1200। कुछ चीजें आसान आप बना सकते हैं। आगे बढ़े। द अनदर वन इज ABCD। अब देखिए इसमें हम लोग कुछ नहीं करेंगे, अपने मन से बिना पेन उठाए हुए आपको बनाना है। ABCD के बीच 2 3 4 5 के अनुपात में धन बांटा गया, ठीक है। कहता यदि C को B से, C हमारा कितना है? 4, अब B कितना है हमारा? 3, अंतर हुआ 1, 1 का वैल्यू हो गया 500। तो D का हिस्सा, D है हमारा 5, 50 2500। कोई एलसीएम नहीं, कोई कुछ नहीं। अब इस तरह से भी हम लोग, देखिए यही काम हम आपको पहले लिख के बताए होंगे इस तरह से। A अनुपात B अनुपात C अनुपात D। AB का अनुपात है 2 अनुपात 3 का, BC का अनुपात है 3 अनुपात 4 का, CD का अनुपात है 4 अनुपात 5 का। तो बड़ा छोटा करना तो हमारे ऊपर डिपेंड करता है, पर जो काम हमारा सिर्फ अंतर से पता चल जाए उस काम के लिए हम कहला जाएंगे अपना माथा खराब करने। तो यहाँ से आपने क्या सीखा? दिमाग के ऊपर क्या 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 बोले? दिमाग के ऊपर चला गया सर, पिछला क्लास कंप्लीट नहीं है इसलिए। अच्छा कोई बात नहीं जिन्नत बानो जी, दिमाग के आप अंदर भी ला सकते हैं अगर आप चीज़ों को ध्यान से सुनिएगा तब। जैसे कि देखिए यहाँ पे 4 गो आपका जिन्नत जी क्या है? चारों भाई है। एक गो भाई को मिला 2, एक भाई को मिला 3, एक भाई को मिला 4 और छोटका को मिला 5। ठीक है जिन्नत बानो जी। कहता है कि C वाले भाई को B से 500 अधिक मिला, तो C का हिस्सा है 4, B का हिस्सा है 3। तो दोनों के हिस्से के बीच का डिफरेंस पता कीजिएगा, तभी ना बता पाइएगा कितना अधिक मिला। तो इस दोनों का अंतर कितना का हुआ? 3 और 4 का अंतर में ये नहीं सोचिएगा कि 3 माइनस 4 करेंगे तो -1, नहीं। अंतर मतलब अंतर। अंतर कितना हुआ? 1। एक अंतर का मतलब है 500 रुपए। तो ये एक मतलब 1 इकाई हुआ। अब इस एक के आधार पे आप सभी को बता सकते हैं कि भाई A को मिला 1000, B को मिला 1500, C को मिला 2000 और D को मिला 2500। ये हुआ इस प्रश्न का मतलब जिन्नत बानो जी। तो हमको किसका पूछा था? D का। तो D को कितना मिला था? 5 इकाई। 1 इकाई का मतलब 500, तो 5 इकाई का मतलब 2500। सेम इसी तरह से हम लोगों ने यहाँ पे भी बनाने का काम किया कि आपके 4 भाई हैं ABCD, ठीक। सबको अपना अपना मिल गया। ये कुल कितना इकाई हुआ? तो 3 इकाई, 4 इकाई, 5 इकाई, 6 इकाई। अब आपको कह रहा है कि D को A से 900 अधिक मिला, तो D का है 6 इकाई, A का है 3 इकाई। तो इस दोनों के बीच का अंतर कितना हुआ? तो इस दोनों के बीच का अंतर हुआ 3 इकाई का अंतर हुआ। तो 3 इकाई ना है, हमें उससे हमेशा लाना है 1 पे। तो 1 इकाई का मतलब क्या होगा? 900/3 कितना होगा? 300। अब ये जब 1 इकाई निकल गया तो आप सब का बता सकते हैं। A का 900, B का 1200, C का 1500 और D का 1800। देखिए A का कितना आया? 1200 और D का कितना आया? 1800। तो कितना अधिक मिला? जल्दी से बताइए। 6 3 1800। यदि D को A से 900 अधिक मिलते हैं तो तुम नहीं मैटर बैठा है ना बैठा? अरे यहाँ पे 900 ना होगा। हम कह रहे कैसे नहीं बैठा? आप लोग नहीं समझे हम क्या आप देख रहे थे? ये हुआ 900, 3 तिया 900, इसको मिला 1800। तो बताइए किसको कितना अधिक मिला? तो A को मिला 900, D को मिला 1800। तो कितना अधिक मिला उसको? 900 अधिक मिला। यही ना आपका सवाल कह रहा था। तो इस तरह से हम लोग बनाते हैं। सबका काम बड़ा को ही मिलता है। हाँ, सबसे कम बड़ा को ही मिलता है। ऐसा लग रहा है कि आप अपने घर में सबसे बड़ी पुतोह हैं और घर की बातों को आप अपने इस प्रश्न के माध्यम से प्रदर्शित करना चाह रही हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है मैडम, सबसे कम नहीं सबसे ज़्यादा बड़ा को होता है। घर में सबसे बड़ा जो होता है उसको सबसे अधिक होता है, पर वो जो है वो ऑलवेज यही कहता है कि हमको कुछ नहीं हुआ। घर में बड़ा बेटा का मतलब सबसे ज़्यादा प्यार उन्हीं को मिलेगा, पहला संतान।
जब शादी होगा तो बड़की भाभी, सबसे ज़्यादा प्यार भी उन्हीं को मिलेगा। जब उनका बच्चा होगा तो घर में इकलौता बच्चा, सारा लोगों का प्रेम भी उन्हीं को मिलेगा। तो ये बड़ा के साथ जब इतना सारा चीज़ आपको मिला तो जिम्मेदारी भी तो आपको उठाना पड़ेगा कि उससे पीछे हट जाइएगा। हम लोग को याद है, मेरे परिवार में जो हम बच्चा थे तो मेरे परिवार में 15-16 लोग हम लोग रहते थे, गोदिए गोदिए सारा काम हो जाता था। और आज हम सबसे छोटे हैं तो मात्र हम 3 आदमी रहते हैं और सब काम हमारा मित्र सबके गोदिए गोदिए होता है। सच में सर मेरा 4 भाई है, हम जानते ना है जीनत बानो जी, ओह चिंता नहीं करना है, हम दूर का चीज़ देख लेते हैं। तो इसमें बचे हुए 2 प्रश्नों को देखेंगे और रेशियो का कुछ प्रश्न हम और लेकर आवेंगे कल के क्लास के लिए। और उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक शुरू होगा क्या, आप छोटे हैं इसलिए बोला, हमारा घर के झगड़ा नहीं करना है, हमको बहुत कुछ मिलता है, हमारे घर में बड़े को कुछ नहीं मिलता है। चलिए, सब लोगों की अपनी अपनी सोच है, पर एक माता पिता के लिए तीनों बच्चे क्या होते हैं, एक समान होते हैं। मिलना और जाना का कोई मैटर नहीं होता है। जो बड़ा होगा उसको छोटों को ज़्यादा दिखता है और जो छोटा होगा उसको बड़ा का। हाँ बिल्कुल सही बात है। अब देखिए, सबसे बड़ा चीज़ क्या है, अपने बिहार के संदर्भ में आपको हम बताते हैं कि हमारा खानदान जो था लगभग 800 प्लस, हम तो बराबर ना आपको बोलते हैं, मगर ये जो मिलना वाला कंसेप्ट है ना कि हमको क्या मिला हमको क्या मिला, ये 800 लोगों को 8000 तरह से क्या कर दिया, तोड़ने का काम कर दिया। आज एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को देखना नहीं चाहता है। इतना हम भी तंग आ गए कि हम, मेरे मुंह से भी निकल गया कि आपको हम गांव में भी मारेंगे, शहर में भी मारेंगे, रोड पे भी मारेंगे, या जो भाड़ा लेकर आ रहा है उस मकान के अंदर घुस के भी मारेंगे। तो जब हम, मेरे तरह व्यक्ति ऐसा बोल सकता है तो सोचिए किस लेवल पर चीज़ गया होगा। कुछ तो वजह होगा ना। किसी भी व्यक्ति का जब संयम टूटता है तो कुछ ना कुछ उसके पीछे क्या होता है, वजह होता है। और आपको पता होगा कि जो व्यक्ति बहुत ज़्यादा शांत रहता है ना, और ये अशांत हो गया तो काम बिगड़ गया, तब फिर कोई उपाय नहीं है, फिर बहुत बड़ा काम बिगड़ता है। गांधी जी, उनको गुस्सा नहीं आता, पर जिस समय आएगा तो आगे पीछे दाएं बाएं कुछ नहीं, आ गया तो आ गया, सिंपल सा बात। चलिए, तो हम लोग मिलेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।